इंडिगो की 1000 से ज्यादा उड़ानों के रद्द होने पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई है। यात्रियों की परेशानी को लेकर यह याचिका दायर की गई है। पायलटों के नए एफडीटीएल नियमों की गलत योजना बताया गया है। प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा पर मुआवजे की मांग इस जनहित याचिका में डाली गई है। यात्रियों ने जिस तरीके से उन्हें परेशानी हो रही है, सोशल मीडिया पर अपने बातों को लिखा, लगातार बताया जा रहा है कि यात्री कैसे परेशान हो रहे हैं और अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। जनहित याचिका दायर की गई है। इंडिगो मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। 1000 से उड़ानों के रद्द होने पर जनहित याचिका के जरिए जो परेशानी यात्रियों को हुई है, इसे लेकर के इसमें जिक्र किया गया है। पायलटों के नए एफडीटीएल नियमों की गलत योजना जो बताई गई, इसका जिक्र यहां पर है। तो इंडिगो की तरफ से लगातार उड़ानों को रद्द किया जा रहा है, जिसकी वजह से तमाम जो यात्री हैं, हजारों की संख्या में, वो परेशानी का सामना कर रहे हैं। बड़ी संख्या में एयरपोर्ट्स पर तमाम यात्री मौजूद हैं, घंटों इंतजार कर रहे हैं। तमाम जो इंडिगो के कर्मचारी हैं, उनसे सवाल हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों की परेशानी कम नहीं हो रही है। इंडिगो एयरलाइंस में अचानक से जो तकनीकी खामी आती है, स्टाफ शॉर्टेज की दिक्कतें सामने आती है, इसकी वजह से इंडिगो की कई उड़ानें रद्द हुई। 1000 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह से तमाम जो यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और तमाम जगहों पर एयरपोर्ट्स पे लगातार हंगामे की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। और इस खबर पे फोन लाइन पे गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अधिक जानकारी वो देने वाले हैं। गोपाल, क्या जानकारी आपको मिल रही है? क्या आज भी ऐसी तस्वीरें हैं? देश भर में तमाम जो यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं इंडिगो फ्लाइट्स लगातार रद्द होने के चलते? जी बिल्कुल, न सिर्फ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर बल्कि अन्य शहरों में भी यात्री परेशान हो रहे हैं और एक दिन में 1000 फ्लाइट इंडिगो की जो है उड़ानें रद्द की गई है, जिसको लेकर के यह जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा के माध्यम से यह जनहित याचिका दायर की गई है और कहा गया कि जिस तरीके से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है और मानवीय संकट पैदा हो गया है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तत्काल सुनवाई करे और साथ ही यह भी कहा गया कि यात्रियों का अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है कि सुरक्षित और इसमें जो है आसान तरीके से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे, लेकिन यहाँ पर इंडिगो लगातार उड़ानों को कैंसिल कर रहा है और यह भी कहा गया कि यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए और मुआवजे की भी मांग की गई है। तो कई मांगे अब यहाँ पर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को दायर कर दिया गया है, जनहित याचिका डाली गई है। इस पूरे मामले पे क्या अब आगे किस तरीके से जो प्रोसेस रहने वाला है, क्या आपको जानकारी मिल पा रही है गोपाल? देखिए, इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई खुलेगा और सुनवाई 10:30 बजे के लिए शुरू होगी, उस दौरान जल्द सुनवाई की मांग को लेकर के नरेंद्र मिश्रा चीफ जस्टिस से गुहार लगाएंगे और कहेंगे कि यह बहुत आवश्यक जनहित याचिका है, इस पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। माननीय जो है याचिका जनहित याचिका है, इसलिए जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को तय करने की क्या इस मामले में जल्द सुनवाई की जाए या नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा सकता है कि इसको लेकर के एक कमेटी बनी है और डीजीसीए ने इसका जांच का पता लगा रहा है, जांच करके कि आखिर क्यों लगातार फ्लाइटें जो है उड़ानें कैंसिल की जा रही है और क्या तकनीकी कारण है, क्या जो समय सीमा में बदलाव किया गया है, नए नियम है उसके तहत हो रही है, या खराब मौसम के चलते हो रहा है, या खराब जो तकनीकी कारण है उसके चलते हो रहा है, या फिर पायलटों की कमी के चलते हो रहा है। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के डीजीसीए ने जांच बैठाई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे डीजीसीए कार्रवाई करेगा। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में क्या कुछ सुनवाई के दौरान दलीलें दी जाती है, कोर्ट का क्या आदेश आता है। बिल्कुल गोपाल, क्योंकि डीजीसीए ने अपने आदेश को वापस भी लिया था। जो तमाम कर्मचारी हैं इंडिगो के, उनके रोस्टर को लेकर के जो नए नियम लागू किए गए थे, क्या इसके बाद इंडिगो की ओर से कोई बयान दिया गया, कोई सफाई दी गई कि अब जो तमाम जो नियम वापस लिए गए हैं कि इसके बाद अब सुचारू हो पाएगी व्यवस्था, या अभी भी दिक्कतें हैं कर्मचारियों को लेकर? देखिए, जो इंडिगो के सीईओ ने एक माफीनामा सोशल मीडिया पर डाला है और कहा है कि यात्रियों को परेशानी, उड़ानों के रद्द होने के चलते जिन यात्रियों को परेशानी हुई है वो तहे दिल से माफी मांगते हैं और उन्होंने यह भी बताया है कि आखिर उड़ानें क्यों रद्द की जा रही है। उन्होंने कहा है कि
जो नियमों में बदलाव किया गया था उसे वापस ले लिया गया है। पहले की तरह ही जो है उड़ानें शुरू होगी और उम्मीद है कि 14-15 तारीख के अंदर जो है उड़ानें जिस तरीके से पहले भरी जाती थी इंडिगो द्वारा उसी तरीके से संचालित होने शुरू हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि जो तकनीकी खामियां उसे बहुत जल्द दूर कर लिया जाए। ठीक है गोपाल, आप नजर रखिएगा इस पूरे मामले पर। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।